विषय है माइग्रेशन, मीन प्रवास। माइग्रेशन, टाइप ऑफ माइग्रेशन, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मीन प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारक और प्रवास के परिणाम। सबसे पहले हम माइग्रेशन को समझेंगे। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन मीन प्रवास, मीन अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, अपने जन्म स्थल को छोड़कर, जहां किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना माइग्रेशन कहलाता है, अर्थात प्रवास कहलाता है। प्रवास दो प्रकार से प्रवासियों को बोला जाता है। एक होता है इमिग्रेशन, आप्रवासी, और एक एमिग्रेशन, उत्प्रवासी। जो इमिग्रेशन होता है, आप्रवासी जो होता है, मीन वो किसी दूसरे स्थान पर एक स्थान पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत के अंदर रहते हैं, अगर कोई इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या किसी दूसरे देश से हमारे देश में आ जाए, वो अप्रवासी है, वो इमिग्रेंट है। अगर हमारे देश का कोई दूसरे देश के अंदर चला जाए, उसको उत्प्रवासी बोलते हैं। यहाँ उसको उत्प्रवासी बोला जाएगा और दूसरे देश के अंदर उसको अप्रवासी बोला जाएगा। इसके बाद आता है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम्स मीन प्रवाह, धाराएं। माइग्रेशन कैसे होता है, इसका प्रवाह क्या है? इसका फर्स्ट जो प्रवाह है, फर्स्ट धारा है, स्ट्रीम है, वो है रूरल टू रूरल, मीन गांव से गांव। एक गांव के लोग रोजगार के लिए, काम के लिए या किसी अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे गांव के अंदर चले जाते हैं। वो प्रवास ग्राम से ग्राम, अर्थात रूरल टू रूरल प्रवास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बधाना गांव से लोग खंडा के अंदर या जरोठी के अंदर चले जाएं, तो वो प्रवास जो है रूरल टू रूरल प्रवास कहलाएगा। दूसरा है रूरल टू अर्बन, मीन गांव के लोग बेहतर सुविधाओं की प्राप्ति के लिए गांव को छोड़कर शहर के अंदर चले जाते हैं या रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं। इस प्रकार के प्रवास को रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहा जाएगा। गांव से शहर की ओर या गांव से नगर की ओर प्रवास कहलाएगा। नंबर 3 है अर्बन टू अर्बन, अर्थात नगर से नगर। कोई व्यक्ति एक शहर में, एक नगर में जन्म लेता है, फिर वह उसको छोड़कर किसी दूसरे सिटी के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार के प्रवास को अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन कहेंगे, अर्बन टू अर्बन प्रवास कहेंगे, मीन नगर से नगर प्रवास कहेंगे। नंबर 4 अर्बन टू रूरल, मीन शहर से गांव की। जब लोग शहर से गांव में काम के लिए या अन्य किसी जरूरत को पूरा करने के लिए आते हैं, तो उसको अर्बन टू रूरल माइग्रेशन कहेंगे, शहर से गांव की ओर प्रवास कहेंगे। जैसे कोई सोनीपत से किसी गांव के अंदर काम के लिए आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग लाइन के अंदर स्कूलों में टीचर जो है वो शहरों में रहते हैं बहुत सारे, और वो गांव में पढ़ाने के लिए आते हैं। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका। इस प्रकार के माइग्रेशन को जो है अर्बन टू रूरल माइग्रेशन कहा जाएगा।
देखिए, इसके बाद काजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के कारक। माइग्रेशन किस लिए होता है? माइग्रेशन के कई कारक हैं। नंबर 1, सर्च फॉर जॉब्स, जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश के लिए लोग माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेंट होते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे भारतीय कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, सऊदी अरब में, इन देशों के अंदर काम करने के लिए जाते हैं और वहां काफी सारा पैसा कमाते हैं। आप भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स भी कईयों के ऐसे होंगे जो गांव में रहते हैं और नौकरी के लिए शहर में जाते हैं। ठीक है, तो बेहतर जॉब के लिए लोग जो है माइग्रेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट है टू गेट बेटर लिविंग। देखिए, अच्छे जीवन के लिए जब लोगों की इनकम अच्छी हो जाती है, उनके पास काफी पैसा हो जाता है, तो वो ज्यादा सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए गांव को छोड़कर शहरों के अंदर चले जाते हैं। आप भी देखते हैं बहुत सारे लोग गांव को छोड़कर सोनीपत के अंदर, रोहतक के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर या अन्य किसी सिटी के अंदर जो है चले जाते हैं। तो बेटर लिविंग के लिए जो है वो माइग्रेशन करते हैं। फिर मैरिज भी इसका एक कारण है, शादी भी माइग्रेशन का एक कारण है। शादी के लिए जैसे फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, लड़कियों की शादी कर देते हैं तो वो दूसरे गांव के अंदर जो है चली जाती है। हम भी अपने भाई की शादी करते हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं, लड़की की शादी करते हैं तो वो अपनी ससुराल चली जाती है, और लड़के की शादी करते हैं तो बहुएं जो है वो हमारे घर आ जाती है। इस प्रकार माइग्रेशन जो है वो होता है। फिर होता है सोशल इनसिक्योरिटी, सामाजिक असुरक्षा। सामाजिक असुरक्षा का मतलब ये है कि किसी एक क्षेत्र में किसी विशेष धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं और दूसरे धर्म के लोग कम रहते हैं। कई बार जो मेजोरिटी में होते हैं वो माइनॉरिटी पर जो है दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते वहां पर, और उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरे एरिया में रहना शुरू कर देते हैं। तो ये कारण सोशल इनसिक्योरिटी का है कि उसके कारण भी लोग माइग्रेशन करते हैं। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, राजनीतिक परिस्थितियां भी जो है माइग्रेशन का एक कारण है। कई बार सरकार कुछ ऐसी नीतियां बना देती है जिनके कारण जो है लोगों को अपने घर बार या अपना जन्म स्थल छोड़कर जो है किसी दूसरे स्थान पर रहना पड़ जाता है। या कई बार सीमांत क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति होती है तो ऐसी जगह पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते और देश के आंतरिक भागों के अंदर जो है रहना शुरू कर देते हैं। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी जो है माइग्रेशन का एक कारण है। इसके बाद जो कॉजेज ऑफ माइग्रेशन है उनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक आता है पुल फैक्टर्स और एक है पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स में जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मेन इनकम के सोर्स अच्छे हैं, आजीविका के साधन अच्छे हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, इंडस्ट्रीज ज्यादा है, पीसफुल एरिया है, क्लाइमेट जो है वो अनुकूल है। ये सारी की सारी चीजें जो है किसी क्षेत्र में जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से लोग समतल मैदानों की ओर जो है ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां पर खेती बाड़ी का विकास है, यातायात के साधनों का विकास है,
उद्योग धंधे ज्यादा मिल जाते हैं, लोगों को अपनी आजीविका चलाने के अनेक साधन प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वे उन क्षेत्रों में रहना कम पसंद करते हैं जहां ये सुविधाएं नहीं मिलती, और उन क्षेत्रों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां ये सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ये पुल फैक्टर्स हैं। पुल फैक्टर्स में अपकर्ष कारक जो अपनी ओर जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। पुश फैक्टर्स उत्कर्ष कारक जो मीन जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, जनसंख्या को धकेलते हैं। मीन जैसे रफ एंड टफ क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा कोल्ड है या बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है, वहां लोग रहना कम पसंद करते हैं। माउंटेन एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। जहां उद्योग धंधे विकसित नहीं है वहां पर भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। जहां खेती बाड़ी का विकास नहीं है, जहां उपजाऊ भूमि नहीं है, वहां लोगों की आजीविका चलनी मुश्किल हो जाती है, तो वहां से लोग किसी दूसरे सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। इसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस मीन परिणाम। जब भी हम माइग्रेशन करते हैं तो माइग्रेशन के परिणाम 100% जो है वो निकलते हैं। इसमें क्या क्या परिणाम हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नंबर 1, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर 1, सोशल कॉन्सिक्वेंस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस मीन सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम। इससे क्या होता है, जब भी माइग्रेशन होता है तो लोगों के साथ बहुत सारी आदतें भी जो है वो माइग्रेट होती है। पहनावा है, खान पान है, भाषा है। हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहां जो भाषा बोली जाती है हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स जो है जो हम बोलते हैं वहां के लोग उनको एडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत के अंदर बहुत सारे लोग जो है अपनी भाषा के अंदर इंग्लिश के शब्द भी यूज करते हैं। जैसे रेल एक शब्द है, ये इंग्लिश का वर्ड है। इसको आम पब्लिक भी जो है रेल के नाम से ही जानती है। ये माइग्रेशन का ही एक परिणाम है। जैसे ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए और वो अपनी भाषा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही पहनावा, पहले हमारा पहनावा धोती कुर्ता था, अब हम कोट पैंट वगैरह पहनते हैं। ये पहनावा भी जो है माइग्रेशन के कारण परिवर्तित हुआ है। आज विश्व के अंदर जीन्स जो है सभी देशों में पहनी जाती है। जीन्स अमेरिका की देन है। तो जैसे हम उनके संपर्क में आते हैं, दूसरे देश उनके संपर्क में आते हैं, तो वो उन कपड़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हमारे खान पान में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साउथ का खाना है और हम नॉर्थ में भी खाते हैं। चाइनीज डिश जो है हम खाते हैं, इडली, डोसा, ये साउथ की डिशेज हैं और नॉर्थ के अंदर भी जो खाई जाती है। तो सामाजिक बंधन भी जो है इससे मजबूत भी होते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। अर्थ
आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम, आर्थिक परिणाम लोग, अब हमने देखा था कि किन कारणों से लोग माइग्रेशन करते हैं, तो उसमें एक सर्च फॉर जॉब, जॉब के लिए लोग माइग्रेशन करते हैं। दूसरे देशों में जाकर लोग पैसा कमाते हैं, जैसे हमारे भारतीय कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इन देशों के अंदर जाते हैं, वहां पैसा कमाते हैं और अपने देश के अंदर उसको भेजते हैं। यहां पर उनके परिवार उस पैसे को एजुकेशन पर खर्च करते हैं और दूसरी चीजों पर खर्च करते हैं, जिससे विदेशी पैसा भारत के अंदर जो है वो आता है और भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी होती है। इसके साथ साथ जॉब के साधनों पर भी इसका प्रभाव जो है वो पड़ता है। जब किसी स्थान पर माइग्रेंट ज्यादा हो जाते हैं तो वहां की आर्थिक स्थिति जो है कुछ कमजोर भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है पर्यावरण, एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम में क्या होता है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस पे जो है पर्यावरण पर भी काफी असर पड़ता है। जब किसी स्थान की जनसंख्या कम होती है और वहां पर किसी दूसरे स्थानों से बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं तो कूड़े कचरे की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है और पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव जो है वो पड़ता चला जाता है। जब जनसंख्या अधिक हो जाती है, लोग काफी सारे दूसरे क्षेत्रों से आ जाते हैं, तो वहां जो रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इससे इन्वायरमेंट पर काफी प्रभाव जो है वो पड़ता है। आप देखते हैं शहरों के अंदर जनसंख्या अधिक होती है, वहां गांव से माइग्रेंट चले जाते हैं, वहां पर काफी लोग जो है दूसरे क्षेत्रों से आ जाते हैं, तो शहर की अपेक्षा गांव के अपेक्षा शहरों के अंदर जो है पर्यावरण जो है काफी प्रदूषित पाया जाता है। गांव में प्रदूषण कम मिलता है, शहरों के अंदर प्रदूषण ज्यादा मिलता है। तो ये जो है माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके परिणाम हैं। इस प्रकार हमारा टॉपिक जो है यहां पर खत्म होता है। इसमें लेकिन कुछ जो है टाइप्स जो है माइग्रेशन की और भी बताई जाती हैं, जैसे एक होता है वीकली माइग्रेशन, एक होता है मंथली माइग्रेशन, एक होता है ईयरली माइग्रेशन। वीकली माइग्रेशन में जो है जैसे मंडे टू सैटरडे लोग काम के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और संडे को अपने घर आ जाते हैं। मंथली माइग्रेशन में महीने, 2 महीने, 3 महीने तक दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। ईयरली में जैसे किसी दूसरे देश के अंदर चले गए, 2, 3, 4 साल तक वहां पर काम किया, वापिस अपने देश आते हैं। एक इसमें होता है माइग्रेशन, एक नेशनल माइग्रेशन होता है। नेशनल माइग्रेशन, एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। नेशनल माइग्रेशन के अंदर जो है किसी एक ही देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर रहना,
नेशनल माइग्रेशन कहलाता है। इसे किसी देश की जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा से पंजाब में चले जाएं, इसमें भारत की पॉपुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें केवल हरियाणा और पंजाब की पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। मीन किसी एक ही देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना, वो नेशनल माइग्रेशन कहलाता है, राष्ट्रीय माइग्रेशन कहलाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इसमें किसी एक देश के लोग दूसरे देश में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया टू कनाडा, इंडिया से कनाडा या कनाडा से इंडिया। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों देशों की जनसंख्या पर प्रभाव जो है वो पड़ता है। अगर इंडिया से कनाडा जाते हैं तो यहां प्लस होता है, और अगर कनाडा से इंडिया आते हैं तो यहां प्लस होगा। अगर इंडिया से कनाडा जाते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, कनाडा की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और अगर कनाडा से इंडिया में आते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन प्लस हो जाएगी और कनाडा की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था माइग्रेशन का, छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू।